सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद 8 के पृष्ठ 23, 24, 25 पर दिए भाववाचक संज्ञाओं के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 17/5/2021 को भेजा जा रहा है। आप अपनी पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका तथा लिखने के लिए लेखनी ले तैयार होकर बैठें। अब मैं भाववाचक संज्ञाएं पढ़ाऊंगी। मेरे द्वारा पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप 3 मिनट का समय लेंगे। भाववाचक संज्ञाएं अब हम पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या हैं? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब विशेष बात, भाववाचक संज्ञाएं परिवर्तन करने और भाववाचक संज्ञाएं पढ़ने से पहले हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। विशेष बातें क्या हैं? इसमें ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। उदाहरण 1, लगातार कई घंटे खेलने से या खेलने के बाद मुझे थकान हो गई। दूसरा है, दशहरी आम में बहुत मिठास होती है। तीसरा है, करेले में कड़वापन होता है। चौथा है, बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है। 5वां है, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। 6ठा है, एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। 7वां, गर्मियों में पेड़ों की छाया शीतलता प्रदान करती है। 8वां है, मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। बच्चों, आपने ऊपर लिखे रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ा व समझा होगा। जो ये लाल पेन से लिखे हुए हैं इनको आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग
सामान्यतः कौन से वचन में किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का ज्ञान हम किस प्रकार करते हैं? तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा कब बदल जाती है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सामान्यतः एक वचन में किया जाता है। दूसरा उत्तर है, भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान हम महसूस करके करते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, न ही आँखों से देखा जा सकता है। उत्तर 3, भाववाचक संज्ञा को जब हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सुख, दुख, हार, जीत, प्रेम, दया, कृपा, न्याय, सत्य, असत्य, प्रेम, क्रोध आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं के 4 प्रकार किस कौन कौन से हैं? एक तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से तथा चौथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम भाववाचक संज्ञाओं को बनाना सीखते हैं। पहला है का जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक है बंधु, इसका भाववाचक बंधुत्व। शहर, शहरी, घर, घरेलू, भाई, भाईचारा, बांका, बांकपन, लघु, लाघव, लघुता, लघुत्व, कुमार, कौमार्य, गुरु, गुरुत्व, गौरव, गुरुता, संस्कृत, संस्कार, चोर, चोरी, चिकित्सक, चिकित्सा, जवान, जवानी, ठग, ठगी, दोस्त, दोस्ती, दास, दास्तां, देव, देवत्व, नर, नरत्व, क्षत्रिय, क्षत्रित्व, मूर्ख, मूर्खता, देहात, देहाती, नारी, नारीत्व, नीचा, निचाई, ठंडा, ठंडक, बंधु, बंधुत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, मित्र, मित्रता, बहरा, बहरापन, मर्द, मर्दानगी, मनुष्य,
मनुष्यता, माता, मातृत्व। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। चिकित्सक, चिकित्सा, जवान, जवानी, ठग, ठगी, दोस्त, दोस्ती, दास, दास्ता, मित्र, मित्रता, बहरा, बहरापन, मर्द, मर्दानगी, मनुष्य, मनुष्यता, माता, मातृत्व, युवक, यौवन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, लड़का, लड़कपन, वकील, वकालत। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, अपनापन, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व, ममता, निज, निजत्व, निजता, स्व, स्वत्व, आप, आपा। अब है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास, निर्बल, निर्बलता, शीतल, शीतलता, कातर, कातरता, गहरा, गहराई, चालक, चालाक, चालाकी, तीव्र, तीव्रता, दुष्ट, दुष्टता, निपुण, निपुणता, नीच, नीचता, चतुर, चतुरता, चतुराई, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, कायर, कायरता, तीखा, तीखापन, स्पष्ट, स्पष्टता, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, सरल, सरलता, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सहायक, सहायता, सुहृद, सौहार्द्र, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वामी, स्वामित्व, हरा, हरियाली। एक बार हम थोड़ा और देख लेते हैं। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, कायर, कायरता, तीखा, तीखापन, स्पष्ट, स्पष्टता, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, सरल, सरलता, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सहायक, सहायता, सुहृद, सौहार्द, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वामी, स्वामित्व, हरा, हरियाली। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, भिन्न, भिन्नता, आलसी, आलस्य, उचित, औचित्य, ऊंचा, ऊंचाई, अच्छा, अच्छाई, महान, महानता, हिंसक, हिंसा, मलिन, मलिनता, मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई। ये सब विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। दौड़ना, दौड़, खेलना, खेल, लूटना, लूट, रुकना, रुकावट, उड़ना, उड़ान, उभरना, उभार, कमाना, कमाई, गिरना, गिरावट, धोना, धुलाई, चलना, चाल, कमाना, कमाई, बढ़ना, बढ़ाई, देना, देन, धोना, धुलाई,
पूजना, पूजा, बहना, बहाव। अब टिप्पणी, टिप्पणी बच्चे नोट को कहते हैं। बच्चों, आमोद हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें ठीक करके मैंने या अध्यापिका ने आपको सारा लिख कर दिया है। अतः आप इस लिखित कार्य को, ये जो लिखित कार्य है जो मैंने लिख करके दिया है, उससे अपनी तैयारी करें। पृष्ठ 24, 25, 26 को देखें। कुछ शब्द और भाववाचक संज्ञाओं में लिखे गए हैं। अब बच्चों, मैं कुछ वाक्य आपको दे रही हूँ, उनमें रेखांकित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्यों में प्रयोग करो। प्रश्न 1, कुआं बहुत गहरा है। दूसरा, चांदनी रात में वातावरण ठंडा रहता है। तीसरा, लोभी व्यक्ति स्वयं पर भी पैसा खर्च नहीं करता। चौथा है, कच्चा आम बहुत खट्टा है। पांचवा, चालाक लोमड़ी ने अंगूर खट्टे बता दिए। बच्चों, अब मैं इनके उत्तर लिख रही हूँ। उत्तर 1, कुएं से उसकी गहराई का पता चला। दूसरा है, चांदनी रात में वातावरण में ठंडक रहती है। तीसरा है, लोभ के कारण व्यक्ति स्वयं पर भी पैसा खर्च नहीं करता। चौथा है, कच्चे आम में बहुत खटास है। पांचवा, चालाकी से लोमड़ी ने अंगूर खट्टे बता दिए। बच्चों, अब मैं रिक्त स्थान भरने को दे रही हूँ। पहला है, वैष्णव देवी की खड़ी डैश सबको थका देती है। इसके लिए शब्द है चढ़ना। दूसरा है, महाराणा प्रताप की डैश चकित करने वाली थी। वीर, शब्द वीर है। तीसरा है, बढ़ना स्वास्थ्य के लिए दुखदाई है। मोटा। इनके सबके शब्दों के आपने भाववाचक संज्ञा बदल करके इनमें लिखनी है। अब है, सूर्य की डैश से हरे पेड़ गुलाबी दिखाई दे रहे हैं। लाल। पांचवा है, मोहन की डैश ने पूरे घर को परेशान कर दिया। उदास। बच्चों, अब मैं इनके उत्तर बता रही हूँ और लिख भी रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखें। पहले में है, चढ़ना चढ़ाई, वीर वीरता, मोटा मोटापा, लाल लालिमा, उदास उदासी। अब गृह कार्य है आपके लिए। कराए गए संपूर्ण कार्य को आप ध्यान से पढ़ें, लिखें व याद करें। इसी लिखित कार्य को पढ़ें जो मैंने कराया है। पुस्तक से अलग कार्य कराया गया है। ये कार्य आपको पुस्तक में, आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए सारा कार्य इसी जो नोट्स दिए गए हैं इनमें से आप तैयारी करोगे। धन्यवाद।